उनके लिए खुशखबरी की बात है, जिनका पैसा रुक गया था किसी कारण वजह से, तो जिनका शुरू से ऑनलाइन तो हुआ लेकिन पैसा एक बार भी नहीं आया, तो उसके लिए बड़ी खुशी की बात है कि सरकार अब उस पे विचार कर रही है और अब उनके लिए जो है सो डाटा सुधार का काम चालू हो गया है। यानी कि जिनका भी पैसा रुका था अब उनका भी आएगा। पूरा विस्तार से समझेंगे ये हिंदुस्तान में प्रकाशित एक पेपर के माध्यम से। तो चलिए विस्तार से समझते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आधार सीडिंग नहीं होने, नाम मिसमैच, गलत नाम और वेरिफिकेशन पेंडिंग के कारण फंसी है लाभुक की राशि। इन कारणों से फंसी थी, लेकिन उसका जो है सो डाटा सुधार के बाद 3 लाख मैया को मिलेंगी रुकी हुई राशि। नहीं, टोटल 3 लाख महिलाओं की राशि पूरे झारखंड में रुक गई थी, रोक दी गई थी। कारण था कि जब आप मैया सम्मान योजना का फॉर्म ऑनलाइन कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि राशन में जो नाम है, राशन में जो जन्म तिथि है, उसे ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लिया जाता था। इसी कारण से जिनका नाम आधार में कुछ अलग और राशन में कुछ अलग ये पहले था, लेकिन अब जब केवाईसी हुई है तो सभी की नाम सही हो गई है। यानी कि राशन में जब आप केवाईसी कराएं तो आधार और राशन का डाटा मैच कर दिया गया है। और मैया सम्मान योजना में आधार और राशन और खाता सारा चीज मिला के सेम नाम सेम जन्म तिथि है। और जिनके पास कोई भी एक राशन कार्ड है तो उन्हें मैया योजना का लाभ मिल रहा है। इसके बावजूद सारा कुछ होने के बाद जिनका रुक गया था उसके पीछे एक ही वजह था कि नाम, यहाँ पे आप देखेंगे क्लियर कि आधार सीडिंग, नाम मिसमैच, गलत नाम और वेरिफिकेशन में कुछ गड़बड़ी के कारण रुका था। इस कारण से अब क्या है कि जो डाटा 3 लाख प्लस रुकी थी उनका वेरिफिकेशन हो चुकी है और कुछ होना बाकी है। तो अब उनके नहीं घबराना है जिनका पैसा नहीं आ रहा था। और यहाँ विस्तार से देखिएगा, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत कुल 3,05,892 लाख महिला लाभुक ऐसी है जिन्हें बैंक अकाउंट या आधार सीडिंग नहीं होने के कारण सहित नाम मिसमैच, जैसे कि मिसमैच का मतलब है फ्रेंड्स कि आधार में आपका कुछ और है और राशन में कुछ और है, जिसके कारण दोनों का डाटा मिसमैच यानी कि मैच नहीं खाया। और अकाउंट आप देखेंगे कि पहले जो अकाउंट खुलती थी वह वोटर कार्ड से भी खोली गई है। तो उन तीनों में यदि नाम वगैरह मिसमैच है तो उनका पैसा रोका गया था। आगे देखेंगे, गलत नाम और वेरिफिकेशन पेंडिंग होने के कारण सम्मान राशि नहीं मिल पा रही थी। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, ये डिपार्टमेंट से फ्रेंड जो ये सम्मान योजना को पैसे मुहैया कराती है। कौन कराती है? महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग। अब देखिए आगे क्या है, अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा निर्देशालय ऐसे मैया की डाटा सुधार रिकॉर्ड की जांच कर रहा है। योजना अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने और भुगतान सुधार के बाद इन्हें भी, यानी कि जिनका पैसा रोक दिया गया था उन्हें भी पूरे 2500 मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज स्पष्ट नहीं हो पाई कि क्या जितने भी पैसा उनकी रुकी है, जितने साल जितने महीने से उन्हें नहीं मिली, वो जोड़ के दी जाएगी या फिर स्टार्ट होगी। तो यहाँ वो समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ ये लिखा है कि उन्हें 2500 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी। मतलब क्लियर है कि अभी फिलहाल जो जानकारी है नहीं कि आपको मिलना चालू हो जाएगा किस्त मैया सम्मान योजना की। को मैया सम्मान योजना की विस्तृत समीक्षा बैठक में लाभुकों के जातिवार, यहाँ पे देख सकते हैं जातिवार पेंडिंग मैया सम्मान योजना के पोर्टल पर लंबित आवेदनों पर चर्चा की गई। जो डाटा ऑलरेडी पेंडिंग था उसको जातिवार वेरिफिकेशन किया गया। 4 कैटेगरी होती है, जनरल, ST, SC और OBC। तो सारे को कैटेगरी वाइज वेरिफिकेशन किया गया और उसके बाद जो भी फॉर्म लंबित था उस पर चर्चा की गई कि क्या इन्हें मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो चर्चा करने के बाद कुल जो है फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखेंगे 3 लाख प्लस यानी कि 3,05,882 लाभुक के बारे में सोचा गया और उन्हें पैसा देने की घोषणा की गई। तो अब क्या है कि उनका
जो भी पेंडिंग का कारण होगा या है, हो सकता है इसकी सूची निकाला जाए और कुछ वेरिफिकेशन के लिए कैंप लगाया जाए और मिलना चालू हो जाए, ये हो सकता है। लेकिन फिलहाल उस पर चर्चा हुई कि इन्हें भी पैसा मिलना चाहिए तो मिलेगी। आगे देखेंगे। बता दें कि योजना अंतर्गत 18 से 50 वर्ष, ये तो आप सभी को पता है कि पहले 21 था जिसको हटा के 18 कर दिया गया और मैक्सिमम 50 है। आयु वर्ग की मैया को राज्य सरकार प्रति माह प्रति लाभुक 2500 रुपये सम्मान राशि देती है, तो आप सभी को पता है। दिसंबर माह में 51,24,060 महिला को मिली थी, यानी कि पिछले बार जो मिली। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा, बहुत लोग सवाल करते हैं कि कितने लोगों को पैसा अभी मिल रहा है, कितना टोटल आवेदन हुआ है। तो आप सभी को पता है कि टोटल 60 लाख हुआ था। कितना? 60 लाख आवेदन। लेकिन उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नौकरी या ऐसे लोग थे जिन्हें नहीं लेना चाहिए थे, ऐसी महिलाएं थी जो इस महिला सम्मान योजना की कैटेगरी में नहीं आते थे, तो उन्हें छाट दिया गया था। और कितना 3 से 4 लाख के बीच छाटी गई थी। और उसके बाद जो पेंडिंग आवेदन आप देख सकते हैं, टोटल चला गया 3 लाख। तो पिछले बार कितनी मिली? तो यहाँ पे देखेंगे 51,24,060 महिला को पैसा भेजा गया पूरे झारखंड में। और अब क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगी लगभग 3 लाख महिलाएं और ऐड हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक महीना टोटल महिलाओं को जो राशि मिलेगी वो होगी 54 लाख महिला महिला सम्मान योजना की राशि प्राप्त कर पाएंगी। तो ये रहा कुछ जानकारी। फ्रेंड्स आगे देखिएगा। 3,05,882 लाभुक में से सबसे अधिक ओबीसी वर्ग, यानी कि सबसे ज्यादा जिसका पेंडिंग पड़ा हुआ है फ्रेंड्स, वो क्या है कि ओबीसी वर्ग। यहाँ देख सकते हैं टोटल 1,34,449 आवेदन पेंडिंग पड़ा है। निर्देशालय से मिली जानकारी के मुताबिक 3,05,892 लाख लाभुकों में से सबसे अधिक ओबीसी वर्ग 1,34,949 है। ओबीसी वर्ग के सबसे अधिक लाभुक के रिकॉर्ड में सुधार के बाद सम्मान राशि देने की उम्मीद है। उसमें प्रमुख 3 जिले हैं, यानी कि सबसे ज्यादा जो छटनी हुई, सबसे ज्यादा पेंडिंग हुई वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले गिरिडीह, फिर है रांची और हजारीबाग, यानी कि इन जिलों में सबसे ज्यादा पेंडिंग मामला है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के 89,522, सामान्य वर्ग यानी कि जनरल पद 45,271 और एससी के 36,150 लाभुक है। समीक्षा बैठक में सभी लाभुक की सम्मान राशि रोकने के कारणों के बीच जिलावार जानकारी दी गई, यानी कि सभी जिलों को बता दिया गया कि आपके जिले में इतने राशि इतने लोगों की आवेदन पेंडिंग है। तो तब जो आगे निर्देश दिया गया होगा उसके अनुसार वो काम करेंगे। आगे जैसे जानकारी आएगा हम आपको फिर बताएंगे। लेकिन फिलहाल देख लीजिए पूरा डिटेल से। 5438 अमान्य आधार, यानी कि 5,438 ऐसे भी आवेदन मिले जो कि आधार गलत है, यानी कि या तो गलत एंट्री कर दी गई होगी या तो गलत एंट्री हो गया होगा। इतना अमान्य आधार है। 66,021 अपात्र है, यानी कि जो कि लेने लायक नहीं है। या 15,004 संदिग्ध रिकॉर्ड की जांच चल रही है, यानी कि 15,004 आवेदन अभी भी संदिग्ध स्थिति में है, यानी कि उस आवेदन पर अभी भी शंका है डिपार्टमेंट को कि यह गलत है, तो उस पर जांच चल रही है। इसके अलावा 3 जिलों में कुल 26,185 लाभुक को आवंटित की कमी के कारण, यानी कि आवंटन की कमी के कारण, यानी कि राशि की कमी के कारण सम्मान राशि का बिल लंबित है। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे महिलाओं लोग को ये भी होता है कि मेरा सारा चीज सही है तो भी पैसा क्यों नहीं आ रहा है। बहुत सारी महिला आती है पर डे पूछती है कि पिछली बार आया, इस बार नहीं आया, 4 बार से आया फिर रुक गया। तो यहाँ पे आप देखिए उसका कारण भी बता दिया गया कि 3 जिलों में, अब 3 जिला कौन कौन सा है पता नहीं, लेकिन आप देखेंगे 3 जिलों में टोटल 26,185 लाभुक को उसकी आवंटन यानी कि जो राशि नहीं होने के कारण पेंडिंग है। तो आप घबराए नहीं, अगली बार आपको जोड़ के दे दी जाएगी। इसमें से देखेंगे आगे आप बताइए। इसमें से गोड्डा में देखेंगे 13,622, पश्चिमी सिंहभूम में 6,345 और गढ़वा जिले में 6,218 बिल लंबित है। यहाँ देख सकते हैं आगे जिला भी बता दिया गया कि जो जिले में सही होने के बावजूद भी पैसे नहीं आया वो है सबसे पहले गोड्डा, गढ़वा और पश्चिमी सिंहभूम, इन जिलों में। तो ये थी फ्रेंड्स कुछ बेसिक जानकारी। इसी तरह का अपडेट आते रहता है, तो आप क्या करें कि
यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे जैसे जो चीज अपडेट आएगी हम आपको बताते चलेंगे। सबसे अधिक रांची के आवेदन लंबित है, फिर धनबाद पलामू के, यानी कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि किस जिले में कितने आवेदन अभी लंबित है, यानी कि पेंडिंग पड़ी हुई है, जिनको पैसा नहीं दी जा रही है। या तो यह आवेदन जब फॉर्म भरी जा रही थी उस समय की होगी, या तो फिर जो अभी बीच बीच में कभी कभी भरी गई उस तरह की भी हो सकती है। तो यहाँ पे आप देखना चाहें तो अपना जिला का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस जिले में कितना है, और यहाँ पे देखेंगे कि किस जिले में कितने लाभों को मिलेगी राशि। अभी जो सुधार होगी, जो सुधार होके टोटल जो 3,05,892 लाभुक हैं जिनको पैसा इस बार मिलने वाला है, वो किस जिले में कितना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जिला और लाभुक यहाँ लिखा दिखाएगा। रांची में कितना है 44,117, हजारीबाग में 34,117, गिरिडीह में 33,081, देवघर में 17,403, गोड्डा में 15,072, साहिबगंज में 14,755, शिवभूमि में 14,104, धनबाद में 14,318, बोकारो में 12,621, गुमला में 12,519, सिंहभूमि में 18,821, चतरा में 11,006, पलामू में 10,153, पाकुड़ में 9,799, दुमका में 9,164, गढ़वा में 8,612, सरायकेला में 7,316, लातेहार में 4,740, खुट्टी में 4,728, सिमडेगा में 4,547, रामगढ़ में 4,219, जमताड़ा में 2,938, लोहरदगा में 2,736, कोडरमा में 1,603, यानी कि सबसे ज्यादा जो जिला में मान के चले कि भी जो फायदा मिल रही है वो कोडरमा जिला, क्योंकि यहीं पे आप देखेंगे 1,603, यानी कि सबसे ज्यादा कम गड़बड़ी पाई गई है। तो सबसे ज्यादा कहाँ रांची में और सबसे कम कोडरमा में। तो ये थी कुछ आंकड़ा। तो आप फिक्र ना करें और इंतजार करें, यदि आपकी भी पैसा रुक गई है तो अगले बार आने वाली है। इसके बावजूद भी यदि आपका नहीं आया तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम सारा सोल्यूशन आपको जरूर बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।